ठीक, अब जरा समझ लेते हैं कि व्यूज़ क्या होते हैं। व्यूज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, समटाइम इम्पॉर्टेंस है, लेकिन इंटरव्यूज प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सपोज आप क्या कर रहे हो, आप यू आर सेटिंग इन योर हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट, ठीक है, एंड उसके अंदर आप अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। फॉर अ सडन किसी ने उठ के बोला, जस्ट इमेजिन ए सिनेरियो, केस स्टडी होती है, ये जब पढ़ते हो ना तो ये केस स्टडीज होती है छोटी छोटी, जिनके रियल वर्ल्ड सिचुएशन दी जाती है, उसको सॉल्व करना होता है। अच्छा ठीक है, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड जरा मुझे निकाल के दिखाओ कि व्हाट इफ अगर ये एनालिसिस है। क्या किया तुमने, महीना खत्म हुआ, सैलरीज बांट दी, अब टोटल बता के दो सैलरीज का कितना है। तुम्हारे पास तो पूरा टेबल था, यू वर ऑलरेडी प्रिपेयर ना। उसने बोला कि अगर ऐसा नहीं ऐसा होता, हाउ वुड यू हैंडल सिचुएशन। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस तरीके से अपनी क्वेरी को डालना है कि तुम्हारा सारा डेटा शो ना हो। यू डोंट वांट द क्लाइंट्स टू सी कि क्या सैलरी तुम देते हो अपने एम्प्लॉयज़ को, व्हाट दे आस्क द टोटल सैलरी, नॉट द ईच पर्सन सैलरी। तो कहते जब इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है ना, तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, हाउ टू हैंडल इस टाइप ऑफ सिचुएशन। डेटा शो भी करना है, बट सिर्फ वही डेटा शो करना है जो कि रिक्वायर्ड है, नॉट द होल डेटा। तो उस जगह पे काम आते हैं व्यूज। ठीक, तो कहते हैं, अच्छा नाम से देखो व्यू, व्यू का मतलब क्या होता है, देखना, टू सी। अब ये जो देखने वाला कंसेप्ट है ना, वो होगा भी सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ और क्रिएट स्टार्ट स्टेटमेंट के साथ भी। तो इसमें केस भी ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी एसक्यूएल की कमांड है जो कि बोथ DDL एंड DQL को यूज करती होती। यू कुड से द व्यूज, व्यूज के अंदर क्रिएट कमांड एंड सिलेक्ट स्टेटमेंट एक ही साथ में यूज होती है, ठीक है जी। एंड व्यूज इम्प्लाइज करता है वर्चुअलाइजेशन को, नॉट द डिजिटल वर्चुअलाइजेशन। एक होता है डिजिटल वर्चुअलाइजेशन, एक होता है सिर्फ वर्चुअलाइजेशन। डिजिटल वर्चुअलाइजेशन टर्म यूज होती है जब आप रैम, मेमोरी एक्सेस इनकी बात करते हो, या फिर मैं बात करूं कि मैं ऑनलाइन मीटिंग लगा रही हूँ, स्टूडेंट्स आर एक्चुअली प्रेजेंट बट दे आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है जी। वो क्या कर रहे हैं फिजिकली, यू पीपल आर फिजिकली मीटिंग ना, दे आर नॉट। तो वो एक वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट है, दैट इज द डिजिटल वर्चुअलाइजेशन। जो व्यूज का कंसेप्ट है वो वर्चुअलाइजेशन तो है, लेकिन वो वर्चुअल टेबल का कंसेप्ट है। अब तुम्हें पता ही है कि जितनी भी सिलेक्ट स्टेटमेंट का कंसेप्ट तुमने भी यूज किया है, वो सारे क्या करते हैं, डेटा प्रेजेंट तो करते हैं। द मोमेंट तुमने सेकेंड कोई भी स्टेटमेंट रन की, तो डेटा क्या हो जाएगा, डंप हो जाएगा। गेट माई पॉइंट। तो ये डेटा कभी सेव भी नहीं होता, तो मेमोरी भी नहीं वेस्ट होगी, लेकिन जो व्यू क्रिएट किया वो जरूर स्टोर होगा, ताकि तुम उसको जब मर्जी यूज कर सको, जब मर्जी उसको ड्रॉप कर सको। द थिंग दैट इज एक्चुअली क्रिएटेड, उसके ऊपर तुम ऑल्टरेशन सारी लगा सकते हो, इंसर्शन लगा सकते हो, तुम हर चीज़ उसके अंदर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। डन, बस इसको क्रिएट करने का तरीका वक्रा होगा। कहते हैं यूज अ वर्चुअल टेबल हुज कंटेंट्स आर डिफाइंड बाय अ क्वेरी। क्या हुआ इसको, कहते हैं कंटेंट्स आर डिफाइंड बाय अ क्वेरी, जिसके कंटेंट का मतलब होता है उसके कॉलम्स, जो कॉलम्स होंगे अब हम बनाएंगे नहीं, डिफाइन करेंगे, बनाए हैं उसको बस डिफाइन करना है एक क्वेरी को यूज करके। एंड यू ऑलरेडी नो व्हाट क्वेरी इज, द एसक्यूएल स्टेटमेंट, द सिलेक्ट स्टेटमेंट। कहते हैं लाइक अ टेबल ऑफ व्यू कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ नेम्ड कॉलम्स एंड रोज ऑफ डेटा, unless indexed a view does not exist as a stored set of data values in a database। मैं तुम्हें पहली बार बताया कि मार्केट में बहुत सारे डेटाबेसेस मौजूद हैं। सम ऑफ दिस उनके बीच कुछ होता है, एक होता है जैम सर्वर, यू माइट हैव ऑलरेडी नो। अगर ज़िंदगी में कभी पीएचपी पढ़ोगे ना, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, पीएचपी को स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पुरानी कॉन्फ़िगरेशन बन गई है, अब जेएनयू की जो वेबसाइट है उन्होंने किसको यूज़ करके बनाया, पीएचपी को यूज़ करके बनाया। तो वो अपना सारा काम डीजेंगो फ्रेमवर्क फ्लास्क इस पर शिफ्ट नहीं करने वाले, उनका बहुत पुराना डेटा है। जब तुम एक पुरानी टेक्नोलॉजी से अपने सिस्टम को नई टेक्नोलॉजी में शिफ्ट करते हो तो डेटा लॉस होता है। बात समझ में आई, एक नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करते टाइम। कहते हैं वो कंसेप्ट इसके अंदर भी कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है, अनलेस इंडेक्स्ड, इंडेक्स का मतलब क्या होगा, जैसे तुम्हारे पास क्या है, जस्ट जॉइन द मीट, वेट रहने दो।
कहते हैं कि क्या होता है, जैसे बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं, वहाँ पे तुम्हें क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस प्रोग्रामिंग के अंदर अपने कुछ ना कुछ कंसेप्ट चलाते जाना और बैकएंड पे जो टेबल्स होंगे वो अपने आप बनते जाएंगे, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एसक्यूएल कहता है कि नहीं, तुम्हें करने की ज़रूरत है। मान लो किसने बहुत अच्छी पाइथन पढ़ी हो, वो कहता है मैं एसक्यूएल क्यों पढ़ूँ, पाइथन के अंदर मुझे कुछ ऐसे कंसेप्ट मिल जाए कि जो अपने आप मेरा डेटाबेस तैयार होता जाए, तो वो चीज़ें बना के दी गई है कुछ ना कुछ फ्रेमवर्क्स में, और ये चीज़ें बनी गई है। वो कहते हैं दिक्कत तो फिर वही रह गई, इंडेक्स्ड का मतलब क्या हुआ, तुमने क्या किया, मैं तुम्हारे पास एक बुक है 400 पेज की, मैंने बोला उसके अंदर मुझे 238 पेज को ढूंढ के निकालो, तुम्हें कितना टाइम मिलेगा सर्चिंग के लिए, बहुत लगेगा ना। वही तुम्हारे पास इंडेक्स हो, तुम मिनट नहीं लगाओगे 238 पेज ढूंढने में, और बस निकाल के तुमने दे दिया। एटलीस्ट अगर मान तुम पहली बार उसको नहीं कर पाओगे, बट एटलीस्ट तुम्हारी सर्चिंग तो फास्ट हो जाएगी। तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं कह रही हूँ कि टेबल्स के अंदर डेटा स्टोर हो रहा है बच्चा, फिर भी टेबल के अंदर डेटा स्टोर नहीं होता, रिमेंबर दिस थिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, रैम के अंदर जो डेटा स्टोर हो रहा है, इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ टेबल बट इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट्स एंड पेजिनेशंस। तुम ऑपरेटिंग सिस्टम जब पढ़ोगे ना, तो बड़े ही इंटरेस्ट, बड़े ध्यान से इसको पढ़ना। ऑपरेटिंग सिस्टम इज वन ऑफ द फोर्थ और फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर फील्ड, इन द आईटी फील्ड। नहीं पढ़ोगे तो जॉब नहीं मिलेगी, सिंपल इज दैट। सेकेंडली कहते हैं जब रैम के अंदर या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रैम से डेटा निकाल के एक प्रोसेसर के अंदर भेजा जाता है, तो वो सेगमेंट्स यानी कि पेजिनेशन बना होता है। सिंपल सी बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो ये चीज़ें डेप्थ में पढ़नी ज़रूरी है, वरना समझ में नहीं आएगा। तो मैंने कहा कि मेरे पास क्या होगी, कोई ना कोई रैम होगी, कोई डेटाबेस होगा, ये सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स बनाए होते हैं। इन सेगमेंट्स के अंदर क्या किया जाता है, इंडेक्सिंग करी जाती है। दैट मान लो 2371 ये कोई सेगमेंट होगा, इस सेगमेंट के अंदर आपका कस्टमर का टेबल है, और कस्टमर टेबल से कभी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, आइडेंटिफिकेशन होती है सेगमेंट से, पेजिनेशन से। ये दोनों मिलता जुलता कंसेप्ट होता है कि पेजेस बने होते हैं, उन पेज को क्या कर दिया जाता है, इंडेक्स दिया जाता है कि इस इंडेक्स पे आपका टेबल पड़ा है और इस इंडेक्स से मुझे रैम में डेटा भेजना है और रैम से प्रोसेसर के अंदर डेटा भेजना है। दिस इज द होल कंसेप्ट गोज ऑन। ठीक है, कहते हैं अनलेस इंडेक्स्ड अ व्यू डज नॉट एग्जिस्ट एज अ स्टोर्ड ऑफ अ सेट ऑफ डेटा वैल्यूज इन द डेटाबेस। अगर तुमने इंडेक्स नहीं किया हुआ तो डेटा स्टोर नहीं होगा, बट सम ऑफ द डेटाबेसेस प्रोवाइड्स यू द इनबिल्ट कंसेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग, इसके अंदर होता है। अब ये जो कंसेप्ट था ना, जो क्वेरी बेस कर रहे हैं इसमें होगा, लेकिन जो आप खुद कंसेप्ट बनाओगे प्रोग्रामिंग के थ्रू, उस पर इंडेक्सिंग करनी पड़ती है। जब पूरा फीचर आपके हाथों में दिया है, आप प्रोग्रामिंग करो, प्रोग्राम के थ्रू आप टेबल बनाओ, तो फिर सारा कंट्रोल आपके हाथ में। देन दोनों के बीच का अंतर समझ में आ गया, डिफरेंस समझ में आ गया। देन रोज एंड कॉलम्स ऑफ द डेटा come from table referenced in the query defining the view and are produced dynamically when the view is referred। तो वो dynamically ही present होता है डेटा, इट्स नॉट कि ऑलरेडी पहले बना हुआ है तुम उसी से fetch करके आ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। देन कहते हैं view acts as a filter on the underlying tables referenced in the view। The query that defines the view can be from one more tables from other views in the current or the other databases। Distributed queries can also be used to define views that use data from multiple heterogeneous sources। Multiple tables भी तो हो सकते हो। Select statement के साथ एक join create कर लो तीन टेबल का, तीन टेबल का एक व्यू बना लो। Heterogeneous हो गया, तीनों के अंदर different components हो सकते हैं। Suppose one table is only considered about the dates। ठीक, suppose the second table is only considered about the numbers and the third table only considered about the cities। ठीक है जी, उनके जिप कोड वगैरह, तो ये हेट्रोजीनियस का मामला होता है। इट्स नॉट लाइक मैं कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा इसके अंदर डाल रही हूँ। देन this is useful for example if you want to combine similarly structured data from different servers, each of which store data for different region of your organization। अब ये जो लास्ट वाली लाइन थी ना, ये लाइन कंपनी आपको सिखाती है कि किस तरीके से डेटा फेच करना है। अब मैं मान लो कि मेरे पास 3 आईटी कंपनी है, मैं तीनों के अंदर मैं काम करके आ चुकी हूँ। एक उत्तराखंड की कंपनी में काम करके आ चुकी हूँ, एक बैंगलोर वाली और एक गुजरात वाली। तीनों का काम करने का तरीका अलग होगा, लेकिन एक चीज़ कॉमन क्या है, डेटाबेस को फेच करना। तीनों कंपनी ने अपना सर्वर बना के रखा हुआ है, कहीं ना कहीं सर्वर होगा और तीनों को डेटा चाहिए। अब वो कहाँ से चाहिए, वो फर्क पड़ेगा। मान लो मैं एक कंपनी में काम करके आ गई, तो मेरा प्लस पॉइंट हो जाएगा कि हाँ इसको कुछ नॉलेज तो है, इसको स्टार्टिंग से ट्रेन नहीं करना पड़ेगा।
So this is also a plus point in your IT stream. कहते हैं views are generally used to focus, simplify and customize the preparation, the presentation each user has of the database. जो भी मैंने तुम्हें सिनेरियो समझाया, the whole line applies. Views can be used as security mechanism by letting users access data through the view without granting the users permission to directly access the underlying base tables of the view. अब भाई अगर मैं DB होती, मैं आपसे मीटिंग में होती, तो जो यूजर मुझे प्रेजेंट करके दे रहा है, मुझे तो पता चल जाना था ये एक्चुअली एक्सेस कर रहा है कि कुछ और एक्सेस कर रहा है। सिक्योरिटी और इनहेंस हो जाएगी, तुम लोगों को पता चल जाएगा। वही अगर डेटा एनालिस्ट की टीम है, उसको पता चल जाएगा कि बग्स क्या है इसमें, क्या इसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसने ठीक डेटा फेच करके दिया है कि नहीं फेच करके दिया। सो जब एक क्लाइंट्स की टीम बैठती है तो वहाँ पे डिफरेंट जॉब्स एंड रोल के लोग होते हैं दैट जज यू ऑन द बेस ऑफ योर स्मार्टनेस एंड ऑल, कि आप किस तरीके से एक पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करते हो। ठीक, रेफरेंस कौन सी लाइन पूछ रहे हो? ये वाला, ये वाला मैंने बताया ना, द रोज एंड कॉलम्स ऑफ द डेटा कम फ्रॉम द टेबल। जिस भी टेबल से रेफरेंस मतलब जहां से लेके आए हो, हाँ ना ना ना, ये पॉइंटर वाला कंसेप्ट इसके अंदर नहीं है, वो प्रोग्रामिंग के अंदर होगा। इन द क्वेरी डिफाइनिंग द व्यू एंड आर प्रोड्यूस डायनेमिकली व्हेन द व्यू इज रेफरेंस। कहते हैं कि तुमने क्या किया, एक टेबल कस्टमर बना हुआ है, उसका व्यू तुमने बनाया, तो जो उसके कॉलम के रोज जो भी सारा डेटा था वो जब दूसरे व्यू के अंदर शिफ्ट हो गया, सो दैट होल प्रोसेस है डायनामिकली। ठीक है, तुमने अल्टीमेटली फेच ही तो किया है डेटा, सिलेक्ट से क्या होता है, डेटा फेच ही होता है, बट उसको क्रिएशन देके एक नया टेबल बना दिया तुमने। ये कंसेप्ट इसके अंदर फॉलो होता है। कहते हैं व्यूज आर जनरली यूज टू फोकस सिंप्लीफाई, ये मैंने बता दिया, विदाउट ग्रांटिंग ये भी बता दिया। Views can be used to provide a backward compatible interface to emulate a table that used to exist but whose schema has changed. यहाँ तो कि तुम वक्र डेटाबेस बना दो, डेटाबेस वक्रा बना दो, उसके अंदर यूज़ करके उसको तो वक्रे वक्रे टेबल्स बना दो, बट ये पार्ट कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होता है। तो कहते हैं इन सिचुएशन के लिए तुम एक काम कर सकते, तुम मास्टर डेटाबेस को यूज़ करो। तुमने कोई डेटाबेस यूज़ नहीं करा तो बाय डिफ़ॉल्ट किस में जाएगा सारा काम, मास्टर में। अब ये चीज़ जो होगी ना, ये डिपेंड पड़ेगी कौन से टाइप के डेटाबेस यूज़ करते हो। ठीक, कहते हैं व्यूज़ कैन ऑल्सो बी यूज व्हेन यू कॉपी डेटा टू एंड फ्रॉम SQL सर्वर टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड द पार्टीशन डेटा। तो डेटा की कुछ पार्टीशन भी होती है, इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो, दूसरी जगह एक एक जगह से डेटा उठाया फिर उसको कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट कर दिया। टाइप ऑफ व्यू कौन से होते हैं, इंडेक्स्ड व्यू होते हैं, पार्टीशन व्यू होते हैं, सिस्टम के व्यूज़ होते हैं, सबको क्रिएट करने के तरीके सेम ही होते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ व्यू। कहते हैं इंडेक्स व्यू सबसे पहले क्या होते हैं, इज अ व्यू दैट हैज बीन मटेरियलाइज्ड एंड दिस मींस द व्यू डेफिनेशन हैज बीन कंप्यूटेड एंड रिजल्टिंग डेटा स्टोर्ड जस्ट लाइक अ टेबल। कंप्यूटेड मतलब समझते हो, कुछ कैलकुलेटिव, जब यहाँ पे आपने कैलकुलेटिव पार्ट डाला हुआ है, ठीक है, जब मान लो कि सपोज मुझे एक वेबसाइट बनानी है, तो उस वेबसाइट के लिए आई नीड सम सॉर्ट ऑफ कंटेनर्स, हर चीज़ को अलाइन करना पड़ता है, इमेजेस अलाइन करनी पड़ती हैं, टेक्स्ट अलाइन करना पड़ता है, तो हर चीज़ की कंप्यूटेशन होती है। फॉन्ट साइज़ कितना रखना है, इमेज का साइज़ कितना रखना है, इट्स नॉट कंपल्सरी कि पूरी वेबसाइट में हर इमेज का साइज़ सेम हो, सम ऑफ दे हैव द डिफरेंट साइजेस, तो वो कंप्यूटेड में गिना जाता है। कहते हैं दिस मीन द व्यू डेफिनेशन हैज बीन कंप्यूटेड एंड रिजल्टिंग डेटा स्टोर्ड जस्ट लाइक ए टेबल। अगर आप इंडेक्स्ड व्यू का यूज करते हो, इंडेक्स मैंने समझाया, तो यही इंडेक्सिंग होती है व्यू की। यू इंडेक्स्ड अ व्यू बाय क्रिएटिंग ए यूनिक क्लस्टर्ड indexed on it, and index view can be dramatically improve the performance of the some type of query। ऑब्वियसली जिसके ऊपर इंडेक्स लगाया होगा वो सर्च में तो फास्ट ही होगा ना, तुमने सिंपल व्यू बना दिया तो वो इतना फास्ट नहीं होगा। इंडेक्स व्यू वर्क्स बेस्ट फॉर द क्वेरीज दैट एग्रीगेट मेनी रोज, एग्रीगेट समझ में आ गया ना, इकट्ठा कर देना सबको, एंड दे आर नॉट वेल सूटेड फॉर अंडरलाइन डेटा सेट्स दैट आर फ्रिक्वेंटली अपडेटेड। पार्टीशन व्यू में क्या होगा, लेट इट बी, इसको हम कल पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, अभी सिर्फ इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। क्रिएट व्यू, व्यू नेम एज, सिलेक्ट स्टेटमेंट, जितने कॉलम की लिस्ट चाहिए, फ्रॉम जिस टेबल से चाहिए, कॉमा जितने मर्जी टेबल यूज कर सकते हो, और वेयर कंडीशन। समझ में आया? To access the data within the view, execute the select statement. Select star from view का नाम। बात समझ में आई? क्रिएटिंग व्यू फॉर सिंगल टेबल, तो सिंगल टेबल की भी सेम रहेगा, बस उसका नाम थोड़ा स्केलर आ जाएगा। ठीक है, स्केलर व्यू भी बोला जाता है,
तो ऐसा कुछ इसके अंदर है नहीं। मल्टीपल व्यूज बना सकते हो फॉर मल्टीपल टेबल, जैसे आप देख पा रहे हो कोर्सेज नेम, स्केलर कोर्सेज, फ्रॉम स्केलर कोर्स एंड ऑथर डिटेल्स। तो दो टेबल्स के बीच में भी आप डेटा फैच करके रख सकते हो। मल्टीपल टेबल्स के ऊपर भी एक सिंगल, दो टेबल है उसके ऊपर सिंगल के लिए लगाइए तो उसका रिजल्ट सेट मिल जाएगा, और ये रिजल्ट सेट स्टोर भी होएगा, स्टोर में भी ना हो लेकिन व्यू बन जाएगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम तुमने किया ना व्यू से, तो मे बी वो स्टोर हो सकता है, नहीं भी हो सकता। और ये इतना लॉजिक हुआ। एक बार ज़रा इसको क्वेरी को भी फेच करके देख लेते हैं। दिस इज ऑल अबाउट व्यूज़। तो मान लो मैंने क्या किया, क्रिएट व्यू, व्यू का एक नाम रख देते हैं V1। सॉरी मैं भूल गई, स्टार फ्रॉम, हाई मैंने यूज़ ही नहीं किया, मुझे कुछ यूज़ करना पड़ेगा पहले। यूज़ टेस्ट ये हमेशा, और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, आई गेस मेरे पास एम्प्लॉय होना चाहिए। एम्प्लॉय, कौन सा स्पेलिंग लिखे हैं, मिल गया, फ्रॉम एम्प्लॉय। और अगर मैं सिर्फ क्या शो करना चाहती हूँ, मुझे सिर्फ उनकी आईडी से मतलब है, और मुझे सिर्फ उनकी एज से मतलब है। मतलब मुझे अपने एम्प्लॉय टेबल में से बताना है कि कितनी आईडीज़ हैं, ठीक है। तो काउंट भी लगा सकते हो, ऐसा लॉजिक नहीं, काउंट नहीं लगा सकते, जो लगाना लगाओ। सिलेक्ट स्टेटमेंट, जो अभी तक सिलेक्ट स्टेटमेंट जितनी सीखी है ना लगा दो सारी, बस आगे सुफिक्स्ड जो होता है वो सेम रहेगा, प्रीफिक्स अब व्यूज आ जाएगा, और ज़्यादा कुछ नहीं है। और मुझे सिर्फ ऐसा डेटा शो करना है जो कि सिर्फ एम्प्लॉय की आईडीज और उनकी एज शो करे। सो सिर्फ यहाँ तक का पार्ट चला के देखते हैं। व्यू बन गया, अब क्या करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम V1, स्पेलिंग गलत, फ्रॉम V1 बन गया। अब यही डेटा शो होगा ना, इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत है ना कुछ है। क्लैरिटी मिली, कोई डाउट इसके अंदर तो बताओ। नो मैन, चलो। यूज़ इसके लिए क्या होगा, आई थिंक तुम लोगों को यूज़ समझ में आ ही गया। सिंप्लीफाई करेगा हमारे डेटा को, कंबाइन डेटा फ्रॉम सेवरल टेबल इनटू वन इजी टू अंडरस्टैंड व्यू, मेकिंग कॉम्प्लेक्स डेटा लुक सिंपल। ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स डेटा होगा तो वो सिंपल ही नज़र में आएगा, ठीक है जी। एंड देन सेव स्पेस, व्यूज ओनली स्टोर द इंस्ट्रक्शन टू सी डेटा, नॉट द डेटा इटसेल्फ। देन सो दे आर वेरी यूज इन स्टोरेज, बहुत कम स्टोरेज होती है इनकी एक्चुअली। तुम अगर देखोगे ना तो जितने कॉलम तुमने लिए उतने ही स्टोरेज करेगा, रेदर देन द इम्प्लाइंग द होल डेटाबेस। Then boost security, control what data people can see, protecting sensitive information by showing only what's needed. And the easy updates, change data through views without directly altering tables, making data management flexible. तुम्हें वही डेटाबेस पसंद आएगा ना जो कि काम करने में इजी रहेगा, ना कि कॉम्प्लेक्स डेटा। तुम फैच कुछ और करो, तुमसे कुछ और हो जाए, तो वो डेटा डज नॉट अ वेरी गुड डेटाबेस। Keep data consistent. If the underlying table change, views help ensure that the data you see remains accurate and reliable. Done. अब कुछ इंडेक्सिंग की बात कर लेते हैं। अगर मेरे पास सिंटेक्स तो मैं डायरेक्टली वही लगा देती हूँ। अच्छा एक चीज़ और कर सकते हो, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, मैं एक और व्यू बनाऊँगी, क्रिएट व्यू V2, एक सेकंड तो मैं यहाँ पे ना एक ट्रिक बताती हूँ। इस लाइन पे ये तुम देख पा रहे हो SQL DDL लिखा हुआ है, तो जितनी कमांड्स है ना सारी तुम्हें मिल जाएगी। मान लो अगर तुम कल को वर्कबेंच यूज़ कर रहे हो, तुम्हें भूल गया कि क्या चीज़ थी, तुम इधर से निकाल सकते हो। टेबल जैसे मान लो यहाँ पे व्यू का सिंटेक्स उन्होंने लिख के दिया हुआ है, आ गया। ड्रॉप व्यू कैसे करते हैं, रिस्ट्रिक्ट कैस्केड कैसे करते हैं, व्यू और व्यू का नाम कैसे होता है, क्रिएट टेबल का सिंटेक्स, क्रिएट व्यू का सिंटेक्स आ गया। क्रिएट और रिप्लेस भी कर सकते हो। तुम चाहो तो ये पूरी कमांड यहाँ पे लगा सकते हो। कॉपी करूँ, डन पे क्लिक करूँ, और एक सेकेंड बस बंद ना हो जाए। क्रिएट और रिप्लेस,
अब ये जो सिंटेक्स देख पा रहे हो, मैंने तो हमेशा जो सिंटेक्स लिखवाए ना बड़े इजी लिखवाए हैं, ताकि तुम्हें इतनी स्टार्टिंग में इतनी प्रॉब्लम ना आए। तुम क्या करोगे, जब तुम्हारे पास फ्री टाइम होगा ना, ये सर्विस को चलाओ, वर्कबेंच को चलाओ। एक ना ओरेकल का पेपर होता है, वो ओरेकल देती है, दैट इज़ दी वेंडर सर्टिफिकेशन। हर लैंग्वेज के लिए होता है, बताया था मैंने पहले भी, है ना, पहले बताया था। ये पेपर देना ज़रूर, तुम्हारी लाइफ बड़ी ईजी हो जाएगी। वो बात अलग है, तुम अभी नहीं दे सकते, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। यू विल बी प्रिपेयर्ड वंस यू हैव स्टार्टेड वर्किंग इन योर कंपनी। अभी तुम्हारा वो लेवल है ही नहीं। वट यू आर डूइंग इन योर लेवल इज़ प्रिटी गुड, सम ऑफ यू आर डूइंग प्रिटी गुड, बट सच में भी तुम्हारा वो लेवल नहीं है कि तुम इंडिपेंडेंटली हर चीज़ को हैंडल कर सको। बट वंस इन योर लाइफ इफ अगर आप आई इंडस्ट्री में हो, जस्ट गिव द पेपर, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ अभी भी सीखने की क्या ज़रूरत है। 25,000 लगता है उसके लिए, तो ज़्यादा भी हो सकते हैं। 25,000 बेसिकली होता है उसका पेपर, और एक्चुअली अपना सिलेबस देता है, वो पढ़ना पड़ता है। ऐसे तुम जावा का भी दे सकते हो, पाइथन की इंडस्ट्री का पाइथन का भी दे सकते हो। ठीक है जी, तो देना ज़रूर इसका पेपर भी। इंडेक्स, व्यू, क्रिएट, ऑल्टर टेबल। ऑल्टर टेबल के लिए क्या सिंटेक्स है वो माइसिकल वर्कबेंच तुम्हें दे रही है। क्या कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, टेबल, टेबल का नाम, ऑल्टर और उसकी स्पेसिफिकेशन, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। क्रिएट और रिप्लेस, अगर रिप्लेस करना चाहते हो। एल्गोरिथम क्या होगा, अनडिफाइंड, मर्ज या टेम्पलेट। तो ये चीज़ें यूज़ होती हैं, टेम्पलेट, अनडिफाइंड, मर्ज, जब आपने इसके अंदर कुछ फ्रंट एंड को भी जोड़ा है। ठीक है जी, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। टेम्पलेट्स हम यूज़ करते हैं फ्रंट एंड के लिए, अलग भी हो सकता है, सिर्फ ये नहीं सिर्फ फ्रंट एंड के लिए, कुछ भी हो सकता है। एंड डिफाइनर इसके लिए होता है यूज़र या करंट यूज़र, एक पक्के यूज़र के लिए कि यही यूज़र ये व्यू को बनाएगा, उस यूज़र का नाम भी डाल सकते हो। सिक्वल सिक्योरिटी, डिफाइनर एंड इन्वोकर, ये व्यू को क्या चीज़ कॉल करेगी वो भी बना सकते हो, बताया ना डिफरेंट सर्वर के साथ इसका कनेक्शन होता है। एंड व्यू का नेम, कॉलम की लिस्ट, एज सेलेक्ट स्टेटमेंट विद कैस्केड एंड लोकल चेक ऑप्शन। ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई ना, ये तुम देखो तुम्हारे सर के ऊपर से जा रही है ना, ये सारी हाई लेवल की चीज़ें जो एक्चुअली इंडस्ट्री में यूज़ होती है। जो तुम्हें मैंने सिखाया ना, मैं तुम्हें वो चीज़ बता रही हूँ कि इंडस्ट्री इतनी सिंप्लीफाइड नहीं है। तुमने व्यू बनाया, व्यू बन गया, बेटा जी ऐसे नहीं होना। तुमने बनाया, उनका सर्वर कहीं है, तुमने किसी और सर्वर में बनाया, तो तुम पे नाम आएगा। हर चीज़ इंडस्ट्री में बड़ी सोच समझ के, बड़ी सावधानी से करनी पड़ती है। ठीक है जी, लेक्चर समझ में आया, व्यूज़ इंटरेस्टिंग लगा? बस ये इतना ही है, बस कल लास्ट लेक्चर होगा।